दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है उदयपुर के लिए भी, मेरे लिए भी, कि हमारे उदयपुर के जाने माने श्रीमान राजकुमार जी पामेचा, जिनका वैदेही प्रोजेक्ट है, मैं भी कई बार उनका इंटरव्यू ले चुका हूं, लेकिन आज उनके एक नए प्रतिष्ठान में, क्योंकि ये नया प्रतिष्ठान जो हमारा अंबा माता साइड में आयुर्वेद चौराया है, उसके ठीक पास में फतेह सागर के भी पास में है। राजकुमार जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। धन्यवाद। क्योंकि ये जो पीछे देख रहा हूँ मैं, जो ये सॉलिड वाला सीन, इतना बढ़िया नज़ारा बहुत कम मिलता है फतेह सागर का। तो और आपका ये जो फूड प्लाजा है, यहाँ पर इनकी सोच को भी धन्यवाद कि इतना बढ़िया, क्योंकि हमारे यहाँ उदयपुर में अब टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, लोकल लोग भी बहुत खाने पीने के अब मतलब इंटरेस्ट रखते हैं। पहले तो क्या होता था, कई लोग पुराने अपने शहर के लोग खाने पीने में कम इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन आजकल तरह तरह की चीज़ें खाने के इंटरेस्ट रखते हैं। तो आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब, क्या सोच कर आपने ये फूड प्लाजा बनाया और इसका क्या नाम दिया? ये अभी हम खड़े हैं वैदेही फूड प्लाजा आयुर्वेद सर्किल, जिसको राणा जी चौराहे भी बोलते हैं। एक रास्ता यहाँ से अम्मा माता की तरफ जाता है और एक रास्ता यहाँ से सुभाष चौराहे और रानी रोड की तरफ था। इस तिराहे पे हमारा ये नया वेंचर है वैदेही फूड प्लाजा। और इसको शुरुआत करने के पीछे मोटिव दो तरीके के हैं। एक तो क्वालिटी फूड मिले, जिसमें अभी हमारे यहाँ पे हम सुबह के टाइम में कचौरी, समोसा, पोया, खमण, फाफड़ा, जलेबी वगैरह ये सभी मिलता है। और दिन में 12 बजे के बाद में मेन्यू चेंज हो जाता है। फिर उसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, दाबेली, वड़ा पाव, तवा पुलाव, पाव भाजी वगैरह ये सभी चीज़ें हैं। और शाम के टाइम में ये गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और मिठाई वगैरह और ये सब प्रोडक्ट है। तो ये सब चीज़ें करने का दो कारण है। एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट, और दूसरा फूड में भी हमारी दिलचस्पी है। और एक शहर के अंदर अच्छी क्वालिटी का फूड अवेलेबल हो, टूरिस्ट भी उसका लाभ उठावे, इसके लिए हमने ये फूड प्लाजा का शुभारंभ यहाँ पे किया है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। और इसके तीसरे फ्लोर पे अभी खड़े हैं। यहाँ पे पूरा फूड प्लाजा, मतलब उसका मीनिंग मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे आए और बैठ के सोच ले कि मेरे को खाना खाना है, नाश्ता करना है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, सभी चीज़ें, जूस, बेकरी और स्वीट्स वगैरह, हर चीज़ जो है वो एक ही छत के नीचे अवेलेबल हो, ये सोच के हमने ये चीज़ को चालू किया है। राजकुमार जी भाई साहब, ये जो ऊपर तो आपने बताया कितना बहुत शानदार व्यू है, सारा एड्रेस भी आपने समझाया, फतेह सागर के किनारे है और आयुर्वेद चौराहे के पास में है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये इतना बड़ा किचन बन रहा है, ये ऐसा तो कोई 3 स्टार होटल वाला भी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जगह में किचन नहीं बनाता है। तो आपका क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको इतने बड़े किचन की ज़रूरत पड़ गई? इसमें बड़े किचन की ज़रूरत का कॉन्सेप्ट इस तरीके से, लगभग 1500 से 1800 फीट की साइज़ का किचन है। और इसमें हमारी ऑनलाइन सर्विस रहेगी, जिसमें कस्टमर जो है वो अभी लगभग महीने भर में हमारी ऐप आ जाएगी। उसके बाद में वो ऑनलाइन ऑर्डर करके और फूड डिलीवरी हमारे यहाँ से वो ले सकता है। तो एक चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस लोकेशन के सराउंडिंग में लगभग छोटी मोटी मिला के 300 होटल्स आसपास में है। और हम उसको क्लाउड किचन सर्विस देना चाहते हैं। जैसे कोई भी एक छोटी होटल है 10 कमरे 20 कमरे की, तो वो अपने हिसाब से पूरा मेन्यू मैनेज नहीं कर पाता है। उसको किसी को साउथ इंडियन चाहिए, किसी को नॉर्थ इंडियन चाहिए, तो उसमें ये सर्विसेज रहेगी हमारी कि वो होटल के अंदर कोई भी गेस्ट ऑर्डर करेगा होटल को, तो होटल से हम ऑर्डर लेके और होटल को डिलीवरी करेंगे, ताकि वो गेस्ट को पूरी सुविधाएं मिल सके। इसको अभी इस टाइम में इसको क्लाउड किचन सर्विस कहते हैं, जो हम यहाँ पे चालू करेंगे। धन्यवाद। वेरी गुड। जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि क्लाउड किचन सिस्टम, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि आजकल लोग बाग घर पे भी मंगाने लग गए हैं कई सारी चीज़ें। लेकिन जिनके भी 10 कमरे की होटल है, 20 कमरे की होटल है, उसमें टूरिस्ट तो चाहे वो साउथ इंडिया से भी आता है, अफ्रीका से भी आता है, तो उस छोटी होटल के लिए
सभी तरह के कुक रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो पैसा कमाएगा कहाँ, इतना बड़ा किचन बनाएगा। तो राजकुमार जी भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑल इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड के इस तरह की चीज़ें बनेगी जो होटलों में सप्लाई हो जाएगी। मतलब 5-10 मिनट में ऑर्डर दिया, यहाँ से इनके आदमी सप्लाई करने, शायद यही बताना चाहते हो? बिल्कुल, ऑर्डर होने के 30 मिनट्स के अंदर हम वो डिलीवरी कर देंगे, तो ताकि वो गेस्ट को भी सुविधा मिले और वो होटल भी अपना मेन्यू पूरा मेंटेन रख सके अपने गेस्ट के लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उदयपुर के लिए नया कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काम चालू है, बहुत ज़ोरदार। हमारे यहाँ कोटा की फरसी लगाई जा रही है और इतना लंबा चौड़ा किचन है, जिसकी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 30 फीट तो चौड़ा ही है, 40 से 50 फीट मतलब इसकी लंबाई है। तो इतने बड़े किचन में वास्तव में जो कुक होंगे, सर्विस करने वाले होंगे, वो अच्छा ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो कई बार देखते हैं कि साउथ इंडियन में दाल बाटी का चूरमा मिल जाता है, छोटे छोटे किचन में तो कई सारी परेशानी आती है, लेकिन इतने बड़े किचन में वो सारी परेशानी नहीं आएगी। प्रत्येक डिश का स्वाद जो परफेक्ट होना चाहिए वो मिलेगा। थैंक यू। अभी हम खड़े हैं वैदई फूड प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। यहाँ पे ये पूरा रेस्टोरेंट तैयार हो रहा है जो पूरा मेवाड़ी लुक के अंदर होगा, जिसमें ये सामने हेरिटेज का वर्क चल रहा है और एक पूरा एक प्लेटफॉर्म अपन ने 1.5 फीट ऊपर दिया है। वहाँ पे जैसे घर में अपन आलकती पालकती मार के बैठ के और बाजोट लगा के खाना खाते हैं, उस तरीके की व्यवस्था इसकी रहेगी। और ये पूरा मेवाड़ी जो अपनी पहचान है, उस पहचान का इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर इस तरीके से हम इसका तैयार कर रहे हैं। जैसे कि राजकुमार जी भाई साहब, मैंने भी देखा, आपने भी बताया, प्रत्येक फ्लोर में 2-2 लिफ्ट आ रही है। एक सर्विस लिफ्ट भी है और एक कस्टमर के लिए लिफ्ट भी है। तो इस रेस्टोरेंट में लगभग कितने आदमी की सीटिंग आपने सोची है और किस तरह से लोग आएंगे? यहाँ पे लगभग 4 फ्लोर है हमारा। G+3 का ये प्रोजेक्ट है और 4 फ्लोर मिला के लगभग एक टाइम में लगभग 300 जने जो है वो यहाँ पे सिटिंग कर पाएंगे। और पार्किंग की फैसिलिटी भी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे भी आयुर्वेद सर्किल के यहाँ पे भी पार्किंग है और इस बिल्डिंग के पीछे की साइड में भी पार्किंग है। फ्रंट में भी सेटबैक जो है वो कॉमर्शियल के हिसाब से पूरा 30 फीट का छुटा हुआ, तो टूरिस्ट को कोई आज सबसे जो बड़ी जो समस्या होती है वो गाड़ी को पार्क करने की होती है। हर आदमी यही सोचता है कहीं मैं ढंग से मेरी गाड़ी पार्क हो जाए और उसके बाद भले मेरे को खाना खाने में, नाश्ता करने में भले आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, उसको दुविधा नहीं हो। बस वो सोच के साथ में हमने ये स्टार्ट किया है। चलो, निश्चित रूप से, क्योंकि जो राजकुमार जी भाई साहब का जो मैं एक वैदई प्रोजेक्ट है बुहाना बाईपास पर वो देख रहा हूँ, बहुत शानदार बिल्डिंगें हैं, बहुत शानदार कंस्ट्रक्शन है। तो ये इनके लिए तो ये छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह का फूड प्लाजा बनना और इतने मंजिल का बनाना, एक फूड प्लाजा में 2-2 लिफ्टें होना, बहुत ज़्यादा चौड़े होना, कुछ ही टूरिस्ट को ये नहीं लगे कि हम कहीं फंस गए हैं, कंजेस्टेड एरिया में फंस गए हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी सोच है सर। निश्चित रूप से उदयपुर वासियों को और जो हमारे उदयपुर के बाहर से जो टूरिस्ट आएंगे उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ये सारी बिल्डिंग जो है वो कब तक इस पे ये शुरू हो जाएगा? लगभग हमारी ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो है वो नाश्ते वगैरह की वो महीने भर में चालू हो जाएगी। किचन भी हमारा लगभग 2 महीने में कंप्लीट होकर पूरा चालू हो जाएगा। और सभी प्रोडक्ट जो है वो लगभग 4 महीने में सभी तरीके से लॉन्च हो जाएंगे। अभी हमने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और वो चल रहे हैं, वो मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे बताता हूँ। और उसमें क्या विशेषता है वैदई फूड प्लाजा की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी जिज्ञासा के लिए एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कारण कि आप काफ़ी अच्छे बिल्डर्स हैं, अच्छा खासा बिजनेस है, आपने क्यों इसमें दिमाग लगाया फूड प्लाजा में? ये भी मुझे बताओ। भाई साहब, क्या है कि सब चीज़ें पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें शौक के लिए भी होती है। तो कुकिंग मेरा यूँ है कि घर पे जाने के बाद में भी अलग से कुकिंग मेरा एक शौक है। जब भी मेरा मूड होता है तो मैं खुद कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। और फिर क्या है, क्वालिटी फूड करना भी अपना एक शौक है। मतलब मैं बाहर भी जाता हूँ, अगर चीज़ ढंग की नहीं मिलती है तो हम रेस्टोरेंट वाले को भी टोक देते हैं कि इसमें ये कमी है। तो वो चीज़ को सोचते हुए हमने कहा कि यार एक अपन भी चालू करते हैं, जिसमें मतलब 2-4 चीज़ों का बहुत परफेक्ट ध्यान रखा। एक तो जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसकी मेटल क्वालिटी,
मटेरियल भली बिल्डिंग बनाए या भली खाना बनाए या भली नाश्ता बनाए, मटेरियल अगर परफेक्ट होगा तो चीज़ परफेक्ट बनेगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी नाश्ते हमारे यहाँ बन रहे हैं वो सब हम मूंगफली तेल के अंदर है और अफोर्डेबल प्राइस में है। दूसरा, मिठाई जो भी हमारी बन रही है, जलेबी हुआ, गुलाब जामुन हुआ, सब देसी घी के अंदर है। तो ये हमारी यूएसपी रहेगी इसके अंदर कि हमको जो तेल घी और ये क्वालिटी प्रोडक्ट अपन इसके अंदर यूज़ करें और दूसरी भी सभी चीज़ें, जिससे एक अच्छी चीज़ मिले। हमेशा क्या आदमी बाज़ार में खाने से कतराता है, क्योंकि अलग अलग तरह के ऑयल यूज़ होते हैं, अलग अलग तरह के घी यूज़ होते हैं। तो जब किसी को यूँ लगेगा कि यार यहाँ पे मेरे को मूंगफली तेल में नाश्ता मिलेगा, देसी घी में मेरे को मिठाई मिलेगी, तो वो आदमी क्या है कि थोड़ी चीज़ के लिए मैं घर पे बनाऊँ या वहीं से लेके आ जाऊँ, तो दोनों का पर्पस सॉल्व होगा उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि राजकुमार जी भाई साहब ने बताया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल लोगों के पास पैसा है लेकिन क्वालिटी की कई जगह कमी है। तो ये उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपना इतना बड़ा फूड प्लाजा बना रहे हैं। निश्चित रूप से टूरिस्ट को, उदयपुर वासियों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा काम करके अगर कोई ये जो चीज़ें लगा रहा है तो वास्तव में वो अच्छी चीज़ें देगा, तब ही ग्राहक रेगुलर आएंगे। तो ये इनकी सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं सर, एडवांस में। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखें, वेदई फूड प्लाजा काफ़ी शानदार तरीके से बना हुआ है। कई तरह की मिठाइयाँ, कई तरह के स्नैक्स, कई तरह के सवेरे के नाश्ते और इतने बड़े बड़े काउंटर, जहाँ पर सभी टूरिस्ट, सभी ग्राहक, चाहे वो उदयपुर के हो, चाहे वो बाहर के हो, या लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं कुल मिलाकर। और जो बाकी के जो फ्लोर्स है वो, जैसा कि राजकुमार जी ने बताया है कि वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ कई सारे काउंटर भी लगे हुए हैं। आइसक्रीम का काउंटर भी है। ये देखिए आप, ये मूंग की दाल का हलवा भी यहाँ है, गाजर का हलवा भी है। कई तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो फाफड़ा देख लो, स्नैक्स देख लो। तो यानी कि बहुत खुशी की बात है कि ये। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए आप, सुबह सुबह काउंटर पर भीड़ है और भीड़ के साथ साथ में कई लोग सवेरे के नाश्ते में पोहे, जलेबी खा रहे हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा स्वाद? अच्छा लग रहा? कहाँ के? उदयपुर के? बाद डूंगरपुर से आए हो? वेरी गुड यार। आप भी कहाँ से? तो पोहे ठीक लग रहे हैं आपको? तो पोहे भी ठीक लग रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त हैं। आप भी कुछ बोलना चाहोगे? बस आप पहली बार आए या है सर? खा के बताओ। यस यस, वेरी गुड। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।